students, welcome to the fourth lecture of Water Supply and Wastewater Engineering, सेकंड चैप्टर सोर्सेज ऑफ वाटर। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि इसके बारे में सब सोर्सेज या ग्राउंड वाटर सोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम करते हैं। तो जैसे कि हमने इनफिल्ट्रेशन गैलरीज के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो अब हम डिस्कस करेंगे पोर्स पाइप गैलरीज के बारे में। तो क्या होती है पोर्स पाइप गैलरीज? तो जैसे कि when the quantity of water available in large and spread over the large areas under the ground surface, porous pipe are laid horizontally below the river bed, ठीक है। तो जो है रिवर के जो है बेड जो है सतह के जो है नीचे, ठीक है, तो स्प्रेड ओवर ऊपर जो है फैल जाते हैं टू कलेक्ट अवेलेबल वाटर। जो भी वाटर वहाँ पे अवेलेबल होता है तो उसे जो है कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पोरस पाइप गैलरीज। वो क्या कहलाता है? पोरस पाइप गैलरीज। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ water available in is large and spread due to जो फैल जाता है, ठीक है, बड़ी मात्रा में, और वो फैल जाता है, ठीक है। कैसे? स्प्रेड over the large areas ठीक है, बड़े एरिया में जो है वो बिखर जाता है या फैल जाता है अंडर द ग्राउंड सरफेस porous pipe are laid horizontally below the river bed to collect the available water ठीक है। Such a gallery is known as porous pipe galleries। तो जो बड़ी मात्रा में जो है, ज्यादा मात्रा में जो है पानी जो है ओवर हो जाता है या फैल जाता है, ठीक है, अंडर द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ग्राउंड सरफेस के अंदर, ठीक है, बड़ी ज्यादा मात्रा में जो है, तो एक पोरस पाइप, ठीक है, तो झरझरी पाइप है, तो पाइप के जरिए जो है उसे जो है इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है, बिलो द रिवर बेड। तो रिवर जो है, रिवर का जो निचला हिस्सा है या रिवर बेड है जो उसका, तो उसके ऊपर जो है बिछा दी जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? पोरस पाइप गैलरीज कहलाती है, ठीक है।
तो नेक्स्ट आ गया अपना इनफिल्ट्रेशन वेल्स। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन वेल्स। तो ये क्या होते हैं, जो वेल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, रिवर के ऊपर, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, जो भी वेल वर्टिकल डायरेक्शन में रहते हैं टू ड्रा वाटर द ड्राई सीजन एंड परसोलेटेड वाटर इन रेनी सीजन, ठीक है, तो वो इनफिल्ट्रेशन वेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी रिवर या नदी के जो है किनारे के ऊपर जो है वेल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि भर जाते हैं और वो क्या कहते हैं रिसकना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जब इसमें रेनी सीजन में, ठीक है, बारिश के मौसम में वो जो है पानी के जो कुएं जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और वो रिसकना शुरू हो जाते हैं और वो जो बाकी जो पानी जो इधर उधर बिखर जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं इनफिल्ट्रेशन वेल, ठीक है। The wells provide along the bank, wells provide, the wells provided along the bank of river, along the bank of river, जो रिवर के किनारे के ऊपर, ठीक है, जितने भी किनारे उनके आसपास बैंक्स ऑफ रिवर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन टू ड्रा वाटर इन ड्राई सीजन, ड्रा वाटर in dry season, ठीक है, and persolated water in the rainy season, are known as infiltration well, क्या कहते हैं इनफिल्ट्रेशन वेल। तो जो बैंक ऑफ रिवर के बीच में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, तो जब पानी सूख जाता है तो जैसे सर्दियों के सीजन में तो उसके अंदर जो है पानी रहता है, ठीक है, जो इनफिल्ट्रेशन वेल लगते हैं के अंदर पानी रहता है। तो जब रेनी सीजन आ जाता है या बारिश का सीजन आता है तो वो उफान आ जाता है तो उसके अंदर से जो है पानी रिसना शुरू हो जाता है, ठीक है, जैसे ही भर जाता है तो वो क्या कहलाता है इनफिल्ट्रेशन वेल कहलाते हैं, ठीक है। तो यही था इनफिल्ट्रेशन वेल, ठीक है। तो एडवांटेज क्या क्या रहते हैं, क्लीन एंड फ्रेश और प्योर वाटर विदाउट बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्सेज। तो इसमें जो है साफ पानी रहता है, बिना बैक्टीरिया का रहता है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन वेल्स जितने भी रहते हैं साफ सुथरा पानी रहता है, पीने लायक रहता है, ठीक है। तो सबमर्ज कोर्स पाइप के द्वारा डज नॉट करोड, तो जो भी है अपनी कोर्स पाइप है इनको जो है करोजन या करोड या उसके अंदर जंग वगैरह नहीं लगना चाहिए, ठीक है, नहीं लगता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पंपिंग, ठीक है, तो उसके द्वारा इससे जो है पानी लेना भी आसान हो जाता है और बहुत ही जो है ये सस्ता पड़ता है, ठीक है, इससे जो है पानी जो है हमें लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना वेल्स। तो दो प्रकार के वेल्स रहते हैं, ये वर्टिकल होल डग आउट। तो वेल्स की
की जो है डेफिनेशन क्या रहती है? तो बेल यानी कि कुआं, ठीक है, ए वर्टिकल होल डैग, ए वर्टिकली होल डैग, ठीक है, जो होल खुदा होता है, ठीक है, होल डग और ड्रिल्ड इनटू द ग्राउंड, ड्रिल्ड इनटू द ground, drilled into the ground to get surface, to get subsurface or ground water, subsurface or ground water is known as वेल। तो वो कुआं कहलाता है जो, ठीक है, जो कोई होल डग या जैसे कि या ड्रिल करके जो है ग्राउंड के नीचे, ठीक है, धरती के अंदर से ग्राउंड करके जो सब सरफेस या ग्राउंड वाटर जो है निकाला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वेल कहलाता है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ वेल वाटर, कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं वेल की जो है क्वांटिटी को? फैक्टर अफेक्टिंग द quantity of water, quantity of well water, तो कुएं की क्वांटिटी को कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले पोरोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, porosity of different layer of earth, तो धरती की जो है जितने भी लेयर्स होते हैं उसमें डिफरेंट प्रकार की जो है पोरोसिटी या उसमें जो भी गुणवत्ता रहती है। अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड, amount of water stored and observed in different layers, observed in different layers, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की जो लेयर्स में जो है वो ऑब्जर्व, ठीक है, अर्थ की जितने भी लेयर है वो अलग अलग प्रकार से जो है पानी को जो है सोखती है, ठीक है। स्लोप ऑफ वाटर बेयरिंग स्ट्राटा, स्लोप ऑफ वाटर बेयरिंग स्ट्राटा, जैसे कि इफ स्लोप इज टुवर्ड द वेल, ठीक है, इन ऑल सीजन, ठीक है, सभी सीजन में जो है वाटर की बेयरिंग कैपेसिटी जो है अलग अलग रहती है, ठीक है। वाटर विल बी अवेलेबल इन ऑल सीजन इफ स्लोप इज अवे फ्रॉम वेल, अगर वो पानी का जो स्लोप है जो अगर जो है कुएं से दूर है, ठीक है, वो ज़्यादा ऊंचाई में है, तो वो
जल्दी जो है सूख जाता है, ठीक है, और रेनी सीजन में वो उभर कर ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्स, तो फिर कौन से उसमें क्लासिफाइड किया जाता है बेल्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्स, क्लासिफिकेशन सबसे पहले नेचर या एक्वाफाइड टैप, एक्वाफाइड फायर टैप। नंबर 2 फ्लो कंडीशन, नंबर 3 मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से जो है क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो जैसे नेचर ऑफ एक्वाफाइड, ठीक है, नेचर के हिसाब से जो है ये 2 प्रकार से, एक शैलो वेल और नंबर 2 डीप वेल्स, ठीक है। तो ये जो है नेचर के हिसाब से, एक्वाफाइड टाइप के हिसाब से ये 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। बिना किसी इम्परवियस डाटा के जो है ऊपर वाटर टेबल, ठीक है, तो जो है बेल जो तैयार किया जाता है धरती के ऊपर ले सतह को देखते हुए, ताकि पानी ऊपर रहता है, तो उस हिसाब से जो है वो शैलो the well construction and left impervious strata without meeting any impervious strata below the water level, ठीक है, वाटर लेवल के नीचे, तो वो क्या कहलाता है, शैलो वेल, ठीक है। और डीप वेल which rest in the impervious soil and supply from the underlying previous layers through the small hole, जो है नीचे बोर करके, ठीक है, जो है डीप में, बहुत ज्यादा डीप के अंदर या गहराई के अंदर जो है वो क्या कहलाता है, डीप वेल कहलाता है, ठीक है। तो ये इसको जो है आगे भी, तो इसके हिसाब से मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ठीक है, और फ्लो के हिसाब से, ग्रेविटी वेल, आर्टिशियन वेल, ग्रेविटी वेल्स, नंबर 2 आर्टिशियन वेल, आर्टिशियन वेल्स, ठीक है। तो ये भी 2 प्रकार से जो है किया जाता है, और प्रेशर वेल, ठीक है, इसे गुरुत्वाकर्षण वेल भी कहते हैं, ठीक है, जो फ्लो कंडीशन के हिसाब से कि वो कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है ये 2 भागों में बांटा जाता है। तो जैसे क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है इसे जो है 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, तो इसके हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 डग वेल, ठीक है, ओपन वेल या डग वेल, ठीक है। तो कैसे वो कंस्ट्रक्टेड किया गया
ड्रिवन वेल, नंबर 4 हाइड्रोलिक रोटरी वेल। रोटरी वेल, तो ये 4 प्रकार से जो है इसे क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। ओपन वेल, डग वेल, ठीक है। These well are earliest source of safe water. The process of well sinking was developed by Chinese. तो जो ये प्रोसेस जो है चाइनीज के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो डग वेल है तो उसकी जो खुदाई की जाती है और उसको जो है पक्की उससे आरसीसी से उसकी जो है कर्व बना दी जाती है, ठीक है। तो ये था ओपन वेल। ट्यूबवेल, ठीक है, जो कुएं के अंदर जो है पाइप लगा करके, ठीक है, ट्यूबवेल, ठीक है, कंक्रीट से जो है प्लग कर दिया जाता है, ठीक है। तो जितना भी अंडरग्राउंड वाटर है वो जो है बाहर निकाल करके से यूज में लाया जा सके। तीसरा है ड्राइवर वेल। तो ये तो ड्रिवन वेल जो है नीचे खुदाई करके, ठीक है, वो ये ऐसे खुदाई करके जो है इसे, ठीक है, तैयार किया जाता है। तो ये ड्रिवन वेल तैयार किया जाता है। तो ये जो है ड्रिवन वेल जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जो भी खुदाई करके। तो नेक्स्ट आ गया हाइड्रोलिक रोटरी वेल। तो ये भी वेल भी रोटेटिव वेल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से जो तैयार किया जाता है। तो ये कुछ तो ये ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है इसे स्टैंडर्ड के द्वारा जो तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे वेल्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंटेक, ठीक है। तो इंटेक क्या चीज है? तो जो है पानी इकट्ठा करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है, इंटेक्स। तो पानी को जो है इकट्ठा करने के लिए एक जो है बड़ा सा जो वाटर सप्लाई सिस्टम तैयार किया जाता है। द स्ट्रक्चर प्लेस्ड इन सरफेस वाटर, द स्ट्रक्चर placing surface water sources to permit the withdrawal of water, permit the
discharge into conduit through which it will flow into water supply system is known as intake. ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर या प्लेस एक जगह तैयार की जाती है, ठीक है, जैसे कि वाटर वर्क्स, ठीक है, वाटर वर्क्स वो इंटेक्स कहलाता है, ठीक है। तो वो पानी इकट्ठा कर लिया जाता है टू विड्रॉल द वाटर टू डिस्चार्ज द कंडक्ट, ठीक है, पानी की जो है सप्लाई आगे देने के लिए, ठीक है। तो ये था अपना सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे तो ये सोर्सेज ऑफ वाटर, नेक्स्ट हम करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर के रूप में। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।